हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज के इस वीडियो बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे OTR रजिस्ट्रेशन। इसके बारे में कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपके जितने भी डाउट है OTR रजिस्ट्रेशन रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ सेशन 2022-23 के रिगार्डिंग, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ में यहाँ बताऊंगा कि माइनॉरिटीज़ 2022-23 का पेमेंट आने के चांसेस है या नहीं, या उम्मीद जिंदा है या नहीं, क्या अब होगा, आएगा कि नहीं आएगा पेमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूँ, डार्क ट्रुथ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं OTR रजिस्ट्रेशन के बारे में माइनॉरिटीज का, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज आया था जिनके पास ही, वो जो मैसेज था वो 2023-24 जिन सेशन के स्टूडेंट थे उनके पास ही मैसेज आया था रेफरेंस ID का, और उन्हीं को यहाँ पे OTR रजिस्ट्रेशन और साथ में KYC फेस ऑथेंटिकेशन अपडेट करना था। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनॉरिटी की समस्या ये है कि जब वो रिन्यूअल करेंगे 2024-25 में, या जब उनको पैसा मिल जाएगा 2022-23 में, तो क्या उनके लिए OTR रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है? क्योंकि बिना OTR रजिस्ट्रेशन के जब फॉर्म ओपन होंगे तो आपको OTR ID चाहिए होगा, जो OTR रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा, और साथ में पासवर्ड चाहिए होगा जो आपको KYC फेस ऑथेंटिकेशन करने के बाद मिलेगा। तो ये दो चीज तो जब चाहिए कि भाई जब आपका OTR रजिस्ट्रेशन करोगे। लेकिन सवाल ये है कि हम करें तो करें कैसे, क्यों हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो करना जरूरी है क्या? तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली देखो, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक में आप ये जान सकते हो कि आप OTR रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, उसमें आप ये वेरीफाई कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे scholarshipworld.com की साइट पे आओ, सिंपली पहला ही पोस्ट होगा उस पर सिंपली यहाँ पे क्लिक करो। जैसे ये है नेशनल OTR लॉन्च NSP OTR फेस ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम NSP, इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा, बट टाइम बचाने के लिए, टाइम सेव के लिए नीचे आओ, सिंपली पढ़ लो। उसके बाद यहाँ पे लिखा नो योर OTR, कि अपना OTR जानो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इस लिंक पे क्लिक करो। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस लिंक पे फाइनली ये जान सकते हो कि आपके पास आप एलिजिबल हो या नहीं हो OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो मतलब इसमें सिंपली करना क्या है कि आधार नंबर, अपना जो भी आधार नंबर जो NSP में दिया है वो आधार नंबर यहाँ पे लिख के और कैप्चा वेरिफिकेशन करके आपको सबमिट करना है। अगर यहाँ पे आपका रेफरेंस ID जनरेट होता है, सपोज दैट यहाँ पे आपकी रेफरेंस ID जो है जनरेट की जाती है इसके तहत, तो इस मीन्स ये है कि आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना है, दैट्स सिंपल। अगर यहाँ पे आपका आधार नंबर डाल के और कैप्चा वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड या नो डेटा फाउंड, इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है, इसमें सिंपल कि आपको OTR रजिस्ट्रेशन नहीं करना, नो नीड टू रिक्वायर्ड OTR रजिस्ट्रेशन। ठीक है, माइनॉरिटीज स्कीम। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम OTR रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो रिन्यूअल कैसे करेंगे कि जब पेमेंट आएगा? तो पहले तो ये बात है कि पहले पेमेंट आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रिन्यूअल तो दूर की बात है, पेमेंट आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस स्कीम का भी। तो पहले इस स्कीम का पेमेंट लाने के लिए सबसे पहले मेरिट लिस्ट आनी चाहिए, जो अभी तक देखने को नहीं मिली है। ठीक है, अब जिन रिन्यूअल छात्रों को पैसा मिल गया, बोलेंगे जो रिन्यूअल छात्र हैं, इनको स्टूडेंट को पैसा मिल गया माइनॉरिटीज में, वो कर सकते हैं। तो मैं वैसे ही बोला, आधार नंबर डालो और यहाँ पे कैप्चा वेरिफिकेशन करके देखो, अगर आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो रहा है तो इसमें आप OTR रजिस्ट्रेशन आपको करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, तो वो छात्र यहाँ पे आकर ट्राई करो। ठीक है, लिंक मैंने आपको दे दिया है, scholarshipworld.com की साइट पे आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज, फ्रेश वालों की अभी तक मेरिट लिस्ट जनरेट नहीं की गई है, तो मेरिट लिस्ट जब तक नहीं आएगी मेरिट लिस्ट, तो तब तक तो पेमेंट तो बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज, यहाँ पे मेरिट लिस्ट के बाद, चलो मेरिट लिस्ट आ भी जाती तो उसके बाद यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा कि रिन्यूअल के लिए आप एलिजिबल हो या क्यों, क्योंकि आपका 1 साल तक फॉर्म ओपन नहीं किया गया था। तो अब उनमें से काफी स्टूडेंट ऐसे, इनका कोर्स खत्म होने वाला है या कुछ भी ऐसा कारण है या चीजें, तो वो भी एक डिपेंड करता है। तो क्या जब माइनॉरिटीज 2024-25 का फॉर्म स्टार्ट होगा, क्या उसके लिए अलग से यहाँ पे गाइडलाइंस रहेगी? क्योंकि ये गाइडलाइंस जो है, जो मैं आपको बताया, वो गाइडलाइंस जो है बाकी स्कीम के लिए एप्लीकेबल है। जितनी भी स्कीम्स है NSP में, उन सब के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ एक स्कीम छोड़कर, माइनॉरिटी स्कीम छोड़कर, जिनको 2022 में पैसा नहीं है, बाकी सभी लोगों ने यहाँ पे OTR किया है, क्योंकि उनका सबका पैसा आ चुका है, रिन्यूअल वो कर रहे हैं, तो उन सबके लिए OTR रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। सिर्फ माइनॉरिटी केस में जिनका अगर आपको दिख जाता है तो करो, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज, ये बात आपको समझ में OTR रजिस्ट्रेशन का। अब चलो, ये इतना आपको समझ में आ गया कि भाई चलो, अब इसके लिए अगर अलग से निकाला जाता है, माइनॉरिटी स्कीम का अलग से फॉर्म निकाला जाता है, अलग से गाइडलाइंस दिशा निर्देश के साथ, तो क्या निकाला जाएगा? तो गाइडलाइंस पहले ये निकाला जाएगा कि सबसे पहले आपकी 2022-23 की मेरिट लिस्ट बननी चाहिए। अब वो मेरिट लिस्ट क्यों नहीं बन रही? क्योंकि RTI ने भी प्रॉपर रेस्पॉन्स दिया। बाकी सब स्कीम का मैंने RTI लगाया, जब हमने देखा UGC का लगाया,
मैंने और भी स्कीम का लगाया, तो उन स्कीम का प्रॉपर रिप्लाई जो है मिनिस्ट्री की तरफ से देखने को मिला कि इतने छात्रों ने अप्लाई किया, इतना फंड है, इतना हमारा प्रोसेस में चल रहा है मेरिट लिस्ट का काम, ठीक है। लेकिन जो मोमा स्कीम का जो मेरिट लिस्ट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जैसे पूछता हूँ तो मिनिस्ट्री यहाँ पे साफ मना कर देती है, नो रिप्लाई एज करके, नो इन्फॉर्मेशन एट अवेलेबल एज प्रेजेंट, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, ठीक है। बाकी स्कीम का तो चलो बढ़िया है, उनका यहाँ पे काम चल रहा है, मेरिट लिस्ट बहुत जल्द रिलीज हो जाए, क्योंकि बाकी स्कीम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पेमेंट मिलने के चांसेस है या नहीं, तो पेमेंट मिलने के चांसेस मैं कहूंगा, देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं किया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे हम। 2022-23 का जब रिन्यूअल को अमाउंट मिला है, तो मैं ये कहूंगा कि जब आपको मिलना था तो मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बताऊँ, मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी रिजेक्शन का अपडेट नहीं है कि हम आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है कि हम मेरिट लिस्ट नहीं बना रहे हैं। तीसरा चीज, कोई अपडेट ये नहीं है कि हम मेरिट लिस्ट बनाने का प्रोसेस हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे तीनों में से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिनिस्ट्री द्वारा। अब मिनिस्ट्री को डिसीजन लेना है कि क्या करना चाहिए, लेकिन 2024-25 के फॉर्म से स्टार्ट हो जाएगा। अगर माइनॉरिटी का फॉर्म ओपन होता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है कि जो 2022 के स्टूडेंट उनको 2024-25 में उनको ट्रांसफर कर दे उस स्कीम के तहत या उस बजट के तहत ट्रांसफर कर दे। ये भी हो सकता है कि भाई जो 2022-23 में जिन छात्रों ने अप्लाई किया था, ठीक है, तो उन छात्रों का किसी कारणवश यहाँ अगर मान लो कि नहीं हो पा रहा है तो उनको 2024-25 में ट्रांसफर कर दे कि दोबारा वो छात्र अप्लाई करे, और हो सकता है इस बार उनको फंड मिले। तो समझ, अभी काफी सारी चीजें हैं निकल के आ रही है, लेकिन जब तक ऑफिशियल में नहीं आएगा तब तक हम कह नहीं सकते इस चीज को लेकर। लेकिन मैं कहूंगा कि एक बार चेक जरूर कर लीजिए एक बार, क्योंकि अगर आपका ओटी रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, अगर आप नहीं करे होंगे तो कहीं ना कहीं एक आपके लिए समस्या ये रह जाएगी कि यार ओटी रजिस्टर हमने नहीं किया, इस कारण हमारा जो अमाउंट रुका है, इस टाइम हमारा मेरिट लिस्ट रुका हो, तो एक समस्या वो भी एक रहती है, ठीक है। 2 साल इंतजार नहीं किया, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा इस प्रोसेस के तहत। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है।